उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। हालांकि इन दोनों ही दलों में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले पीडीएम ने भी उपचुनाव में ताल ठोक दी है। पीडीएम ने 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ओवैसी की एंट्री से यूपी के नेताओं में अब खलबली मच सकती है। खास तौर पर पीडीए के जरिए बीजेपी को हराने की जुगत में बैठे एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की चिंता बढ़ सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाले पीडीएम ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें कुंदरकी, मीरापुर और मंझवा सीट शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इसमें 2 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। एआईएमआईएम ने कुंदरकी सीट से मोहम्मद वारिस को उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही मीरापुर सीट से एआईएमआईएम ने अरशद राणा को मैदान में उतारा है, जबकि मंझवा सीट पीडीएम की सहयोगी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के हिस्से में गई है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मंझवा सीट से स्वयंवर पाल को कैंडिडेट घोषित किया है। बता दें, जब पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान की स्थापना की गई थी, तब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने भी साथ दिया। इस गठबंधन में दोनों ही मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अभी तक पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी ने फिलहाल इस उपचुनाव को लेकर अपनी मंशा साफ नहीं की। अब पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी इस उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित करेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सपा के बाद पीडीएम ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि सपा और कांग्रेस में सीटों पर बात नहीं बनी है। हालांकि सपा और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के तहत 2 सीट की पेशकश की है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने 5 सीट की मांग की है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में भी सीटों को लेकर पेच फंसा है। एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी ने भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की मांग की है। हालांकि बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी आरएलडी को 1 सीट देने के साथ ही बाकी सभी सीटों पर बीजेपी खुद कैंडिडेट खड़े करेगी। सपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि बीजेपी की सूची भी जल्द आने की बात उनके नेता कह रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर फूक फूक कर कदम रख रही है। प्रत्याशियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश नेतृत्व ने इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई राउंड की बैठकें की हैं। यही कारण है कि बीजेपी की इस सूची में इतना समय लग रहा है। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव पर सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही है, लेकिन अब ओवैसी के आने से मुकाबला और रोचक हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ऐसा कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी भले ही चुनाव न जीत पाए, लेकिन किसी भी दल का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि ओवैसी की पार्टी ने अच्छे खासे वोट लेकर अन्य दलों की जीत की राह में रोड़ा डाल दिया था। अब देखना है कि यूपी उपचुनाव में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ते हैं। इस बार के उपचुनाव न केवल सपा बल्कि सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगने के बाद बीजेपी के सामने बड़ी अग्नि परीक्षा है। वास्तव में इन उपचुनावों को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना है कि किसके सर पर जीत का सेहरा बंधता है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।